पिछली वीडियो में हमने रूल टू ऐड आईएनजी पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी वर्ब में किस प्रकार से हम आईएनजी लगाते हैं। तो अब इसे पढ़ने के बाद हम एलिजिबल हो चुके हैं कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और यदि समय बचता है तो हम परफेक्ट टेंस भी पढ़ेंगे। इससे पहले भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं टेंस की। अगर आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं, हम पहले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि हम किस प्रकार से टेंस को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने सिंपली ऊपर लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें किस प्रकार से पहचानना है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या तो आप इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस से हमें ये लगे कि कार्य अभी चल रहा है, उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वैसे हमने पास्ट में देखा था, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, इस प्रकार के शब्द आएंगे। वैसे ही फ्यूचर में भी आएगा, रहा होगा, रही होगा, रही होगी, खड़ा होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप सिंपल आसानी से पहचान सकते हैं। तो इनके पहचान पे हमने पहले वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा की थी। अब हम इसमें इसके रूल्स को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ए का मतलब आप समझिएगा अफर्मेटिव, एन का मतलब निगेटिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव और आई प्लस एन का मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अफर्मेटिव का हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की इंग फॉर्म, इसको हम वर्ब की इंग फॉर्म पढ़ेंगे। और यहाँ पे पास्ट का क्या होगा? सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ से देख सकते हैं आप सब्जेक्ट विल शैल बी और वर्ब की इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, आपको ध्यान यहाँ पे जो ये सर्किल किया गया है, इसी को आपको बस ध्यान रखना है। आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जहां भी वर्ब आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको क्या याद रखना है कि इसमें इज एम आर आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमको क्या याद रखना है? वाज वर आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल और इसके साथ बी आएगा, विल शैल बी। और यहां से आप देख सकते हैं कि सब में वर्ब की इंग फॉर्म है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसे जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ भी आपको वर्ब की इंग फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव का जो रूल है सेम ऊपर वाला अफर्मेटिव का ही रूल रहेगा, बस यहाँ पे क्या बढ़ जाता है? इज एम आर के बाद ये नॉट क्या होता है? बढ़ जाता है यहाँ पे। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वाज वर के बाद नॉट बढ़ जाता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसके बाद नॉट बढ़ा दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं सब्जेक्ट विल शैल, और विल शैल के बाद नॉट बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि जहाँ पे आपको 2 हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे देखिए विल शैल और बी, मतलब ये 2 चीज़ें, 2 अलग, विल का प्रयोग आप जब करेंगे उसके बाद बी का प्रयोग करना है। तो जब भी नॉट को लगाना है तो विल और बी के बीच में लगाना है। और इंट्रोगेटिव का भी रूल सेम ही वैसे ही होगा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का रूल याद होगा तो आप इसे भी सिंपली याद कर सकते हैं। रूल क्या है? WH इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब की इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट। वैसे आगे आप देख लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह अपने भाई को पढ़ा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंस को पहचानना है। तो यहाँ से हम जब टेंस को पहचानेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे? लास्ट में हमारा क्या आया? रहा है। तो ये हम समझ चुके हैं आप कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो यहाँ से जब हम इसे देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे क्या करेंगे, अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, इज़-एम-आर, वर्ब की इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह को हम लिखेंगे यहाँ पे ही। उसके बाद इज़-एम-आर लगाना है, तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो वर्ब हमारा यहाँ पे है पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। अब टीच लिखने के बाद आपको इसमें आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किस प्रकार से पता कर सकते हैं। उसका रूल होता है कि सेंटेंस में हम जब क्या या किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो वह किसको पढ़ा रहा है, अपने भाई को। तो यहाँ से जो अपने भाई है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हिज ब्रदर। तो सेंटेंस हमारा क्या पूरा बनता है, ही इज टीचिंग हिज ब्रदर। अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस है, वह सब गाना गा रहे हैं। इसे हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसके बाद है क्या, हम खेलने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले वही फिर से हम अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, उसके बाद कौन सा सेंटेंस है उस बात पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से लिखा है हम खेलने नहीं जा रहे हैं, तो रहे हैं इसका मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और बीच में नहीं आ गया तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम निगेटिव का रूल इस पे लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, हम, तो हम का क्या होगा, वी। उसके बाद वी के बाद इज़-एम-आर में से तीनों में से एक लाना है। तो वी जो होता है ये बहुवचन होता है, तो इसके साथ हम क्या लाएंगे, आर। तो वी आर। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, जाना। तो जाना का क्या होगा, गो। अब गो के साथ हम टू लगाते हैं, या तो आप इस प्रकार से भी इसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए खेलना और जाना दो वर्ब आ गया, तो एक वर्ब से पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, टू बना के उसका इन्फिनेटिव बना लेंगे। तो इसके बाद टू लगाए, उसके बाद जो बच गया हमारा खेलना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, प्ले। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वी आर नॉट, सॉरी, यहाँ पे गो के बाद यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी भी जोड़ना है। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पहले यहाँ से ये। अब इस गो में हमको क्या लगाना था, आईएनजी लगाना था। तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले, ये हमारा सेंटेंस बना। अब इसके आगे हम देखते हैं, क्या वह बाहर खड़ा है। आपको इसे बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, ऐसे शब्द आएंगे, वे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, तो जो हमारा रूल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए रूल क्या है, WH इज़-एम-आर। तो अगर ये क्या, क्यों, कब, कैसे किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो उस टाइम हम WH का यूज नहीं करते हैं। हम सेंटेंस को शुरू करते हैं इज़-एम-आर से। तो इस सेंटेंस को भी हम शुरू करेंगे कहाँ से, इज़-एम-आर में से, इज़-एम-आर से। लेकिन उससे पहले हमको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होगा, क्योंकि आप इन तीनों में से किसी एक को तभी लगा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अर्थात सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो इसी सेंटेंस को जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वह, तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब हमें ये पता चल गया कि यह जो वह है ये एक वचन है, और एक वचन के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का। तो यहाँ से हम पहले लिख लेंगे इज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह।
तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारा, खड़ा, तो खड़ा का क्या होता है, स्टैंड। और इसमें हमको जोड़ना है आईएनजी, आईएनजी हम लगा लेंगे। और इसके बाद जो इसमें शब्द बच गया कौन सा, बाहर, तो बाहर का क्या होगा, आउट। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बना, इज ही स्टैंडिंग आउट। उसके बाद नीचे आप देखिए, आप इस प्रश्न को स्वयं से करने का प्रयास करिए, या छोड़िए हम इसको बता देते हैं, आगे आपके लिए प्रश्न छोड़े जाएंगे, वहां से आप उसे करिएगा। यहाँ से क्या है, तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो। अब यहाँ से देखिए ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये बीच में आ गया। अब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो अब हम सेंटेंस को कहाँ शुरू करेंगे, WH से। और WH का मतलब भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है और फिर से एक बार बताते हैं। WH का मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, जैसे वाई, वाट, वेयर, इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे उसको हम WH में रखेंगे। तो यहाँ से क्यों लिखा है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इज एम आर में से हमें कोई एक लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। अब तुम के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर हो गया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और तुमको यहाँ पे हम लिखेंगे यू। उसके बाद देखिए नॉट इसमें अगर आया है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है अर्थात सेंटेंस में अगर नहीं है तो उस टाइम हम नॉट को नहीं लगाएंगे। तो अभी इसमें नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट। और नॉट के बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, बोलना। तो बोलने का क्या होता है, स्पीक। और स्पीक लिखने के बाद इसमें हमें जोड़ना है आईएनजी। अब लास्ट में हमारा बच जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे हिंदी। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बना कि वाई आर यू नॉट स्पीकिंग हिंदी। आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं यहीं पे क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। और ये जो यहाँ भी क्या होगा, जो इज एम आर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। अब देखिए बात को आप समझिए, अगर ये जो हमने है लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे था होता तो हम क्या करते, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक चीज़ चेंज करना है, इस इज को यहाँ पे हम क्या लगा देते, वाज। अब ये सेंटेंस हमारा किस में बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस में बन गया। वैसे ही सिंपली जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे, तो ये किस में बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये भी चेंज रहना चाहिए, था रहना चाहिए यहाँ पे। तो चीज़ें सेम एक ही जैसी हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, और उन्हीं चेंज को आपको याद रखना है। तो इसके बाद भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बताया पीछे कि क्या चेंज होगा, इज एम आर की जगह बस वाज और वर आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, राम पतंग उड़ा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, राम वाज फ्लाइंग काइट। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसे फिर से और बढ़िया से अच्छे से बताने की ज़रूरत है। यहाँ से देखिए, मोहन बाहर नहीं खड़ा था, तो मोहन वाज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो मोहन वाज नॉट स्टैंडिंग आउट। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसे आप स्वयं से करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आते हैं चौथे पे। चौथे में क्या है, क्या वह सब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह सब।
तो वह सब जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर दे, क्या लिखा है कि वह सब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वर दे नॉट गोइंग टू रीड। तो इस प्रकार से हमारा ये भी सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो वहाँ भी आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे वाज वर लिखा है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विल या सेल, इन दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, और साथ ही साथ इसके साथ हमको यूज करना है बी का। अब बी का यूज क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, तो आपने अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा होगा, दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे बी को भी बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसका रूल देख सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, वह अपना पत्र लिख रहा होगा, इसे आपको स्वयं से करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद है राम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम यहाँ से तीसरे और चौथे को देखते हैं। देखिए तीसरे में क्या लिखा है, क्या तुम सब रो रहे होगे, तो क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो विल या सेल से शुरू होगा। तो यहाँ पे आया तुम, तो ये हम पहले से जानते हैं कि सेल का जो यूज होता है वो आई और वी के साथ होता है। इसके अलावा जो भी आता है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद रूल में देखिए क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी। उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, रोना, तो रोना का क्या हो जाएगा, वीप, और इसमें हमें जोड़ना है क्या, आईएनजी। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी सेंटेंस में नहीं बचता है। देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं कि तुम सब लिखा है तो सब का लास्ट में आल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आल आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये तुम सब ये एक ही में हम लोग यू के रूप में लिख चुके हैं इसे। तो ध्यान रखना है आपको, सब के लिए कभी भी सेंटेंस में आल नहीं लगाना है अगर वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए। जैसे हमने पीछे भी देखा है कि अगर वह सब आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दे हो जाता है। वैसे तुम सब अगर आ गया तो इसका मतलब यू ही होगा, ना कि उसे आपको लिखना है यू आल। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, वह सब क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये बीच में आ गया, तो इसे आपको कहाँ से शुरू करना है, WS से। तो यहाँ से हम लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या आएगा, विल या सेल। तो वह सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह सब, तो वह सब को क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, अब बी के बाद वर्ब की इंग फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, खेलना। तो खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले, और इसमें लगाएंगे हम आईएनजी। उसके बाद बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारा क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्रिकेट। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ से आपको इन दो क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान देखनी है कि किस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को पहचान सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है या है।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए लास्ट में है आ गया। अगर पास्ट रहता तो क्या आता, था आता, और फ्यूचर रहता तो गा गी गे आता। तो यहाँ से आप इसकी पहचान देख सकते हैं। पास्ट की क्या पहचान है, चुका था, चुके थे, या था। फ्यूचर की क्या है, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा। तो पहचान करने के बाद आप रूल पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि अफर्मेटिव का रूल क्या है। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस इनके हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सर्किल किए गए हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव आता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद जो रूल पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं सेम वही रूल है, यहाँ भी वही रूल होगा जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि विल शैल इसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि विल शैल हैव और उसके बाद नॉट लगाना है। विल शैल हैव इसके बीच में यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो ऐसे और भी रूल नीचे ये जो है इन्हें आप देख सकते हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह पत्र लिख चुका है। देखो मुझे लग रहा है कि मैं शुरू से ही एक ही चीज़ पढ़ाते आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि वह पत्र लिख चुका है, यहाँ भी हमको सेम वही प्रोसेस लगाना है और ठीक उसी प्रकार से बनाना है। अगर हमारे पास रूल है तो हम सिंपली इसे बना सकते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि इन 4 सेंटेंस में से केवल 2 सेंटेंस बनाएंगे और आपको 2 सेंटेंस बनाने होंगे। और वे दोनों सेंटेंस कौन से होंगे, इंट्रोगेटिव के और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के। तो इसे आपको बनाना है और इसे भी आप ही को बनाना है। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंपल है भाई, आप लोग इसको बना सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से चुके हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये क्या आ गया स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इंट्रोगेटिव का रूल इस पे लगाएंगे। WH का पहले प्रयोग नहीं करेंगे, हैज या हैव से शुरू करेंगे। तो हैज या हैव से शुरू करने का मतलब है आपको सब्जेक्ट पहले पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अध्यापक। तो अध्यापक एक वचन होगा या बहुवचन होगा, एक वचन होगा। और एक वचन के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हैज। अब हैज हो गया, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अध्यापक। अध्यापक को हम क्या लिखेंगे, टीचर। और यहाँ पे टीचर भी हो गया। टीचर के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ पे परफेक्ट आ जाए आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और कंटिन्यूअस आ गया इसका मतलब वहाँ पे वर्ब की इंग फॉर्म होगी। तो आप जो यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना का क्या होगा, टीच। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। अब इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, हैज टीचर टॉट इंग्लिश। अब इसके बाद क्या है, वह सब स्कूल क्यों नहीं गए हैं। तो यहाँ पे बीच में आ गया, इसका मतलब आपको WS से स्टार्ट करना है। तो क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद हैज या हैव लगाना है। तो वह सब हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो वाई हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि इसमें नहीं है। तो नहीं आ गया तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट। और नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
गए यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब, गए या जाना। तो जाना का क्या होता है, गो, सेकेंड फॉर्म गो, उसके बाद वेंट और उसके बाद गॉन। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गॉन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें प्रश्न लगाएं क्या या किसकों का। जैसे वह किसको नहीं गया, सेंटेंस हमारा सही नहीं बना। अब फिर से हम क्या लगाएंगे एक बार, वह क्यों वह सब क्या नहीं गए। तो क्या नहीं गए, ये भी हमारा सेंटेंस सही नहीं बनता है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत ही आवश्यक है। आगे एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे स्कूल बच जाता है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, अदर में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्कूल, ये किस में आएगा, अदर में। अब सेंटेंस हमारा क्या बना, वाई हैव, यहाँ पे कुछ लग रहा है भूल गए, वाई हैव, सब्जेक्ट यहाँ पे हम भूल चुके हैं, रुकिएगा। तो यहाँ से फिर से एक बार समझिएगा इसको। देखिए WH हमारा हो गया, हैज़ या हैव हो गया। उसके बाद हमें लाना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह सब है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वह सब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दे। उसके बाद नॉट, गॉन और गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वाई हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, ऐसे बताते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अब आगे चलते हैं और पास्ट परफेक्ट देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में भी आपको क्या देखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, हैड है। और इसे आप किस प्रकार से पहचानेंगे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, इस प्रकार के शब्द सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे आपको करना है, इसे भी आप ही को करना है। हम बात करेंगे यहाँ से, और इस बार इस सेंटेंस को भी आप ही को बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरू से टेंस की वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप इस काबिल तो हो ही गए हैं कि आप 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कर ले जाओ। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या वह अपने भाई को पढ़ा चुका था। तो चुका था, इससे हमें ये समझना है कि ये कौन सा टेंस है। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या आया है। अब क्या आया है, स्टार्टिंग में आया, तो हम सेंटेंस को कहाँ से शुरू करेंगे, हैड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पढ़ाना क्या है, हमारा वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं क्या या किसको लगा के। तो वह किसको पढ़ा चुका था, अपने भाई को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड ही टॉट हिज ब्रदर। तो आप लोग इन 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तो पहले मैं एक बात कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ यहाँ से। देखिए, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आया हैज़ या हैव। उसके बाद जब हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आया हैड। उसके बाद जब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें क्या आएगा, विल, शैल और इसके साथ हैव। तो क्या आपको ये केवल इतनी बातें याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे भूल पाएंगे। अब जब भूल जाओगे तो क्या कर सकते हैं, देखो, इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप कहीं भी रहो, एक बार अपने दिमाग में ये सोचो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव आता है,
उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव आता है। ऐसे जब आप 2-4 दिन करोगे ऐसा तो आपको ये याद हो जाएगा और फिर आप इसे नहीं भूलेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं, तो इसमें से कौन सा बनाया जाए, इसे तो आप बना लीजिएगा, इसे भी। अब इन 2 सेंटेंसों में से कोई एक बनाया जाए। किसको बनाया जाए? चौथे वाले को बनाते हैं। राम वहाँ क्यों जा चुका होगा। सेंटेंस है कि राम वहाँ क्यों जा चुका होगा। सबसे पहला काम टेंस को पहचानना। चुका होगा, अब चुका होगा किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में आ गया तो सबसे पहले अब यहाँ से हम इसका रूल देखेंगे। पहले तो हम इसको पहचानने के बाद देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिला? क्यों। तो अब देखिए राम वहाँ क्यों जा चुका होगा, बीच में क्यों आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम अब क्या करेंगे, इस पे इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे। तो राम वहाँ क्यों जा चुका होगा। देखिए रूल में क्या है कि सबसे पहले हमको लाना है WH, तो क्यों का क्या हो जाएगा? Y। उसके बाद विल शैल, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है और इसके लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? राम। राम के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे विल। विल हो गया। अब देखिए उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम हो गया। उसके बाद हैव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है? जा चुका होगा, मतलब जाना यहाँ पे हमारा क्या है? वर्ब है। तो जाने का क्या होगा? गॉन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गॉन। अब यहाँ से हमारा कुछ बच रहा है, वो क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे? वहाँ। देखिए वाई विल राम हैव गॉन। अब वहाँ हमारा क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है या अदर में ये आएगा। तो कैसे आप इसे पहचानोगे? आप इसी की जगह क्या लगाओ? क्या या किसको? राम किसको जा चुका होगा। सेंटेंस हमारा सही नहीं बना। अब राम क्या जा चुका होगा, ये भी हमारा सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो वहाँ लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब किस में आएगा? ये अदर में आएगा। तो हम सिंपली इसके आगे क्या लिख लेंगे? वहाँ का क्या होगा? देयर। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बना? वाई विल राम हैव गॉन देयर। तो वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे आपने इस प्रकार के सेंटेंस देखे होंगे कि मेरे आने से पहले या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक टेंस और बच जाता है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कल जो हम वीडियो में पढ़ेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ ही साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।